ओके, हेलो हेलो हेलो। ये थोड़ा सा कैमरा परेशान कर रहा है हम लोग को, बट कोई नहीं। कैमरा तो परेशान कर रहा है, बट मेरी आवाज़ तो आपको जाएगी ना। तो जैसा कि फिजिक्स का सिलेबस हम लोग का ख़त्म हो गया है, ठीक है। सो वी कंप्लीटेड फिजिक्स सिलेबस, मॉडर्न फिजिक्स को छोड़ के, है ना। जो 2 से 3 चैप्टर है उसको छोड़ दिया जाए तो वी कंप्लीटेड आवर फिजिक्स क्लासेस, फिजिक्स सिलेबस। ड्यू टू क्या बोल रहा था मैं, हाँ, मैं ये कह रहा था कि फिजिक्स का जो हमारा सिलेबस है 12th क्लास का, फॉर अ प्री बोर्ड प्रोस्पेक्टिव, हमने सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। सो रिवीजन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और रिवीजन मैं स्टार्ट करूँगा ऑप्टिक्स से। ऐसा क्यों, ऑप्टिक्स से रिवीजन क्यों स्टार्ट कर रहे हैं उसके पीछे मैं आपको बताता हूँ लॉजिक क्या है। ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कंपाइलेशन है जो मैंने आपको अपलोड किए हैं। इसमें 115 क्वेश्चंस हैं ऑप्टिक्स के। तो अगर आप इनको देखोगे, 115 क्वेश्चंस आपके यूनिक क्वेश्चंस हैं, पी वाई पी क्यू, प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन दिस पीडीएफ इज 115। अब तक जो भी बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं और उन लोगों ने एस एल अरोरा जो है ईच एंड एवरी क्वेश्चन इंक्लूडिंग एग्जाम्पल आपने सॉल्व कर लिया है। लगभग लगभग एस एल अरोरा में 300 क्वेश्चंस थे। सो 300 क्वेश्चन ऑलरेडी इन ऑप्टिक्स वी कंप्लीटेड। अब 115 क्वेश्चन मतलब लगभग 450 to 500 क्वेश्चन हम लोग डिफरेंट रिसोर्सेज से भी कंप्लीट करेंगे एस एल अरोरा से। अच्छा, जब ऑप्टिक्स चैप्टर आपके दिमाग में आता है तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस या कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमें ऑप्टिक्स से कर लेना चाहिए। देखिए, एक तो इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपको करना है, जिसका मैंने आपको एक मास्टर हैंड रिटन नोट्स भेजा है, और जिसमें आपको टेलीस्कोप करना है। तो वो एक क्वेश्चन आ सकता है इंस्ट्रूमेंट, अगर आपका लक अच्छा रहा तो आपके सेट में एक क्वेश्चन वो आ सकता है, ठीक है। अगर मैं सिलेबस आपको बोलूँ, जस्ट टेकिंग यू माई 5 मिनट। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मैंने ऑप्टिक्स को रिवीजन आफ्टर हाफ ईयरली, क्योंकि हाफ ईयरली ख़त्म हो चुके हैं। मैं हाफ ईयरली के बाद का रिवीजन है, हाफ ईयरली में भी रिवीजन हो चुका है, तो ये सेकंड टाइम रिवीजन होगा। तो जैसे रे ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें, सो रे ऑप्टिक्स ये आपके 9 मार्क्स के आते हैं बोर्ड में। वेव ऑप्टिक्स आपके 6 मार्क्स के आते हैं, एंड सेमी कंडक्टर आपके 7 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये 3 टॉपिक को अगर आप एक साथ देख लेते हैं तो आपके पास 15 + 7 22 मार्क्स के हो जाते हैं। 22 मार्क्स का ये चैप्टर हो जाएगा ईजिली। और ये ठीक भी चैप्टर है, और आप इसको बहुत आराम से कर सकते हैं, ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। आप इसको 4 डेज दे दीजिए रिवीजन में, वेव ऑप्टिक्स को 2 डेज दे दीजिए रिवीजन में, और सेमी कंडक्टर को 1 डेज रिवीजन में दे दीजिए, तो 7 डेज में ये आपका रिवीजन फॉर्म में कंप्लीट हो जाएगा। सो एक विद इन वन वीक यू विल
easily get a 22 marks out of 70. तो मैं आपसे कह रहा था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं ना। तो जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की अगर हम बात करें, उस पे टॉपिक क्वेश्चंस आ सकते हैं आपका। लेंस फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला आ सकता है, लेंस मेकर फार्मूला आ सकता है आपका, ठीक है। बेसिक रे डायग्राम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए डायरेक्टली ना पूछा जाए बट बहुत सारे क्वेश्चंस के बीच में आपके आ सकते हैं। तो रे डायग्राम जो बेसिक होते हैं लेंस और मिरर के, वो आपको पता होनी चाहिए। रे डायग्राम जनरली बच्चे नहीं बनाते हैं, सोचते हैं कि हमें तो याद है, बट समहाउ उनको याद नहीं रहता है और कहीं ना कहीं डेरिवेशन ऑफ प्रूफ में वो गलतियां फिर कर देते हैं। मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन आ सकता है आपके पेपर में, डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। उस पर बेस में न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट बेस ऑन मिरर फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे आपका स्नेल्स लॉ का डेरिवेशन यूज़ करते हुए या कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में स्नेल्स लॉ का यूज़ करते हुए आपको बहुत सारे डेरिवेशन आ सकते हैं। लेटरल डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेशन नहीं आ सकता तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन आ सकता है आपका एक्स इज इक्वल टू, माना सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है बट इस पर आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड बन सकते हैं जिसके लिए आपको डेरिवेशन पता होना चाहिए। आपके स्कूल में नहीं कराया जाता ये बोल के कि सिंपल फार्मूला बेस है, माना फार्मूला बेस है, बट अगर आपको डेरिवेशन आता है तो बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो होते हैं यू कैन ईजिली डू इफ़ यू नो द डेरिवेशन। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन आता है एपरेंट डेप्थ एंड नॉर्मल शिफ्ट पे, नॉर्मल शिफ्ट पे क्वेश्चन आता है d इज इक्वल टू T1 - 1 अपॉन म्यू। क्रिटिकल एंगल पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्रिटिकल एंगल पे क्वेश्चन आता है आपका। क्रिटिकल एंगल पे क्वेश्चन आता है दैट इज म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन IC पे क्वेश्चन आता है। क्रिटिकल एंगल इस पे क्वेश्चन आता है आपका। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके बाद स्फेरिकल लेंस, उसके रे डायग्राम, और उसके बाद रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, जो कि आगे चल के लेंस मेकर फॉर्मूला में कन्वर्ट होता है। इसमें एक डेरिवेशन आता है आपका μ2 माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, तो रिवीजन फॉर्म में हम इन सारे डेरिवेशंस को कवर करेंगे और ये जो 115 क्वेश्चन का PDF है वी विल डिस्कस आल्सो दिस, ठीक है। रे ऑप्टिक्स चैप्टर लेंदी होता है बिकॉज इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है, दैट इज 1 अपॉन f म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। इसका भी डेरिवेशन आता है। फिर उसके बाद रे डायग्राम, फिर लेंस फार्मूले पे क्वेश्चंस, लेंस फार्मूला,
लेंस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है आपका 1/v माइनस 1/u। एंड मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था v/u, और एक और फॉर्मूला होता है f/f प्लस u, और एक और फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का f माइनस v/f। तो बहुत लोगों को ये फॉर्मूला नहीं पता होता है और इस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं। मैग्नीफिकेशन के 3 फॉर्मूले बनते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को मिलाकर। ठीक है, हाँ, चूँकि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस जब मैंने फर्स्ट रीडिंग में आपको पढ़ाया था तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के बारे में जो है आपको कहा था कि नहीं आएगा, बट ये भी सिलेबस का पार्ट है। ऐसा मैंने इसलिए कहा था कि कुछ स्कूलों में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के क्वेश्चंस नहीं कराए गए थे, तो अकॉर्डिंग टू हाफ ईयरली के हिसाब से मैं चला था। बट कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पे भी क्वेश्चन आएगा, पावर निकालने के लिए भी आएगा, इमेज निकालने के लिए भी आएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालने के लिए भी आएगा। सो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस पे भी आपके क्वेश्चंस आएंगे, यू, वी, एफ और पावर, ये सारे निकालने को आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको भी ध्यान देना है आपको। पावर ऑफ लेंस पे आपका 1/f होता है पावर, जो कि आपका फॉर्मूला बनेगा म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अगर इसको आप देखोगे तो चैप्टर बहुत बड़ा दिखेगा आपको और ऐसा लगेगा कि रिवीजन नहीं हो पाएगा, और इसको रिवीजन करना अपने आप में एक सच में बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। उसके बाद आपका रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म है, जिसमें हम लोगों ने एंगल ऑफ डेविएशन का बनाया था, डेरिवेशन लास्ट क्लास, अगर लास्ट टू लास्ट आपको याद हो। सो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ठीक है, इसमें एक डेरिवेशन हम लोग ने डिराइव किया था, डेविएशन प्रोड्यूस बाय प्रिज्म, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, वेर ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म। इसका डेरिवेशन हम लोग ने किया था। और एक डेरिवेशन किया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, साइन ए प्लस सिग्मा एम मिनिमम डेविएशन अपॉन 2 अपॉन साइन a/2। इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक और भी थे इसमें, डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट के ऊपर। उसके बाद आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आ जाता है, माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, तो ये लगभग 139 या 140 पेज का चैप्टर है एसएलओरा से। एनसीईआरटी से तो कम है, बट एनसीईआरटी से पढ़ने से तो होगा नहीं, ये भी बात सही है ना। सो बेटर ये है कि अगर जिन्होंने अभी तक इसको तमीज़ से नहीं पढ़ा है, देखो क्या होता है, मैं आपको सही बताता हूँ कि ऑप्टिक्स में ऐसा लगता है कि चैप्टर आसान है, हम ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, ठीक है, ऐसा जो बच्चों के साथ होता है। आप ऊपर ऊपर से पढ़ तो लेते हो, लेकिन आपके ऑप्टिक्स के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, है ना। मेजॉरिटी आपकी बात कर रहा हूँ मैं, ऑप्टिक्स के क्वेश्चन बनते नहीं हैं बच्चों से। उसकी वजह बस यही है कि बच्चों को डेप्थ में नॉलेज नहीं है चैप्टर की, है ना, ये एक समस्या फेस होती है।
ओके। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपकी इस ब्लैक बुक में है, ठीक है। ये जो ब्लैक बुक आपको दी गई है फिजिक्स की, अगर आपको दिख रहा होगा तो इसको भी आप एज अ क्विक रिवीजन के लिए आप लगा सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अरे तुम आए फिर चले गए। कितने बजे आए थे? गए कितने बजे? कितने एक्सरसाइज लगा लिए? 7.6। इंटीग्रेशन बाय पार्ट हो गया पूरा? कितने बचे हैं इसमें? 24 क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन है। और 7.7 इंटीग्रेशन ऑफ सम मोर टाइप्स स्टैंडर्ड फॉर्मूले वाले, इसके कितने हैं? 11 क्वेश्चन, दोनों हो गए। नहीं 7.7 में तो 4-5 कराए थे तो बाकी करने की जरूरत नहीं है। 7.6 के 5-6 गए, उससे पहले डाउट किया था उसके 7.2 सही है। बैठो। तुम कितना लगा लिए थे? ये आया था? ये नहीं आया था। इसको नहीं बुलाया था सर? इसको गया था अभी बुलाया था सर। सर को बुलाया अभी 3 बजे बुलाया था। हाँ वही 3 बजे। हाँ चल करने। हेलो।
तो अभी मार्क्स हैं उसके ठीक अच्छे मार्क्स हैं 56 के आसपास। तो मैं हाफ ईयरली का आ गया मार्क्स कैसे रहे? 50 के अबव 53। पता है तुम टॉपर हो कह रहे हो अच्छे नहीं आए 53 पता टॉपर है यहाँ पे, 2 लोग के मिला के 53 हो रहे हैं। अगर तुम्हारे 53 है ना 70 पे से ना, तो देखो बहुत अच्छा चांस है कि तुम बहुत अच्छा जम कर सकते हो आराम से। तुम 63 पाना कोई डिफिकल्ट नहीं है ना प्री बोर्ड में। तो वही वाली बात, एक दिन पहले बढ़ गया। यहाँ पे तो लोग 7-7 महीने पढ़ के भी 40 कितना 33 ला रहे हैं। तुम्हारा 53 है, यहाँ पे कई लोग क्या 33 है भाई। 33 एवरेज मार्क्स है क्लास का, है ना। क्लास का एवरेज मार्क्स 33 तो है ना। 30 में 53 तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स हैं। और मैथ्स में भी ऐसे ही होगा फिर। अच्छा तो सही है। देखो ये सेंटर काफ़ी पुराना है हमारा, और यहाँ पे ये बुक है मेरी, एक कॉपी बची है, तुम आया तो तुमको दिया जाएगा। सभी के लिए है जो इनको भी आते हैं। एक उसमें एनसीईआरटी और कुछ क्वेश्चन है पीवाईबी की। तो आ जाते बच्चे में ना ऑप्टिक्स फिर से रिवीजन शुरू करना था। उससे पहले मैं आपको कुछ टॉपिक लिख रहा था कि क्या क्या ऑप्टिक्स में पढ़ना है। जिज्ञासा भी अभी नहीं आई फिलहाल। अभी हैं 2 हमारे बालक लोग। ये कुछ शेड्यूल है अभी अपकमिंग वीक के लिए, 2 वीक के आसपास में, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और सेमीकंडक्टर, जिसमें मैंने ये चैप्टर और ये पढ़ा दिया है। ये पढ़ाना है तो ये रिवीजन चलेगा, ये भी रिवीजन चलेगा, और इसको स्क्रैच से पढ़ाया जाएगा क्योंकि ये वेटेज भी अच्छा कवर कर रहा है। तो मैनेज हो जा रहा तुम्हारा फिटजी और स्कूल, क्योंकि स्कूल में भी बहुत लोडेड है, स्कूल भी तो तुम्हारा लोडेड ही है। तो दोनों मैनेज कर ले रहे हो सर। फिटजी के अंदर कम हो रहा है क्योंकि जो टीचर हमारे केमिस्ट्री के वो ढंग से पढ़ा नहीं रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, काफ़ी जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं। बीच में काफ़ी उन्होंने छुट्टियां नहीं ली थी। अभी तो अटेम्प्ट आ रहा है ना जनवरी का, इस चक्कर में भी सिलेबस खत्म कर रहे हैं। सबको खत्म करना है सिलेबस, हर जगह खत्म करना है। तो क्या इन्होंने इतनी जल्दी बता दी, समझ ही नहीं आई। तो सर मैं खुद से ही करूँगा ऑनलाइन, क्योंकि एलन का लड़का हमारे पास है अव्य, अभी आएगा, मिलेगा तुमसे, यहीं रहता है। और पिछले साल अर्चित वर्मा था फिटजी में, तो उसके ठीक है बोर्ड में 95, 98 पीसीएम में नंबर है। 95 फिजिक्स में था, 95 उसका केमिस्ट्री में है, और 98 उसका मैथ्स में है। इस साल ड्रॉप लिया है वो। उसके आए थे 99 परसेंटाइल आए थे। आओ भाई दोस्त से मिलो अपने। हमने कहा तुम आ जाओगे तो ये सब पढ़ना शुरू करेंगे, नहीं तो उनको मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा है पढ़ने का। भाई की हाफ ईयरली में 53 नंबर है। किसमें? हाफ ईयरली में फिजिक्स में। केमिस्ट्री में पास हो गया। केमिस्ट्री में पास हो गया, ये थोड़ी सुनना था मेरे को। सुनना था कि केमिस्ट्री में मेरे 58 आए हैं, ये सुनना था। पास तो हो ही जाओगे तुम लोग, पास का इशू नहीं है। बात ये है कि कितने नंबर उड़ाए हो। फिजिक्स का तो तुम्हारा लास्ट में है ना, अभी कुछ तुम पता नहीं कौन सा स्पोर्ट्स वगैरह पढ़ रहे थे, खेल रहे थे, उसके चक्कर में। ठीक है, ये शेड्यूल ये चैप्टर को हमको करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक पीडीएफ लगाया था PYBQ का, उसको डिस्कस करने से पहले पढ़ा लेते हैं। ये एक PYBQ वाली पीडीएफ है, इसमें 115 क्वेश्चन आसपास होंगे, उसको करेंगे डिस्कस। थोड़ा सा टॉपिक भी पढ़ा ले पहले। फर्स्ट क्वेश्चन आज के टॉपिक में कवर हो जाएगा। डिफाइन द टर्म फोकल लेंथ ऑफ मिरर विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन इट्स फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो क्या था फॉर्मूला, F = R/2, तो उसको हमें रे डायग्राम से डिराइव करना है ना। उसके बाद इसका भी कुछ डेरिवेशन है, रे डायग्राम बनाना है और इसका डेराइव करना है, मिरर इक्वेशन को डेरिवेशन करना है। इसका भी डेरिवेशन हम कर रहे हैं, फिर से करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन मैंने पेपर में दे रखा है, 15 भी दिया था और ये 17 भी दिया था जो टेस्ट हुआ था यहाँ पे। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, उसका भी डेरिवेशन करना है हम लोगों को। ये क्वेश्चन देख लेते ताकि तुम्हें आइडिया रहे कि जब हम रिवीजन करेंगे तो आइडिया क्या क्या उठाना है। लेंस मेकर फार्मूला का डेरिवेशन करेंगे, ठीक है, 2020 में है। और उसके बाद ये तो न्यूमेरिकल्स है,
ये भी न्यूमेरिकल है। लेंस में का फॉर्मूला बाय कन्वेक्स लेंस का डेरिवेशन 39th क्वेश्चन। उसके बाद 47th क्वेश्चन, पावर, ये कुछ करेंगे, चलो देख लेते हैं। जैसे अगर तुम्हें पढ़ना हो ऑप्टिक्स, मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक होने चाहिए दिमाग में जब हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो एक तो सारी रे डायग्राम फिंगर टिप पे होने चाहिए, मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन, न्यूमेरिकल और मिरर फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेरिवेशन मतलब लेंस में का फॉर्मूला, और स्फेरिकल सरफेस, और स्नेल्स लॉ से डेरिवेशन आपका ये आएगा, वो अलग क्या कहते हैं, थिकनेस क्या कहते हैं उसको, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल शिफ्ट। अब इसका डेरिवेशन नहीं है सीबीएसई में, लेकिन जब पहली बार पढ़ाया था डेरिवेशन नहीं कराया था, इस बार डेरिवेशन करा देंगे क्योंकि इस पर क्वेश्चन बीच में आ रहा है जहाँ पे डेरिवेशन की स्टेप्स जरूरत पड़ रहा है। तो इसका डेरिवेशन सीबीएसई में नहीं है, लेकिन इसको हम लोग देख लेंगे डेरिवेशन इस बार। ठीक है, ये सारे कुछ टॉपिक होने चाहिए हमारे दिमाग में। तो चलो एकदम शुरू से करते हैं इसको, स्टार्टिंग से। जिज्ञासा देखो फिर एब्सेंट, रीस्टार्ट किया मैंने फिर अभी तक नहीं आई। स्कूल से लेट आती है क्या वो? रे ऑप्टिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट में टेलीस्कोप हम कवर कर लेंगे इस बार रिवीजन मोड में। तो पहला टॉपिक है इसमें स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर किससे बनता है? स्फेरिकल सरफेस से बनता है ना। हमारे पास स्फेरिकल मान लो ट्रांसपेरेंट ग्लास है, हमने क्या किया, इसको कहीं से भी कट किया किसी भी सरफेस से, एक बार हमने अंदर की तरफ पॉलिश किया तो हमें बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिल गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। और अगर हमने एक और पीस कट करता हूँ मैं, और इस बार रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला बनाने के लिए हमने क्या किया, बाहर की तरफ पॉलिश कर लिया और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिला हमें, दैट इज कॉनकेव मिरर। उसके बाद इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इस स्फेरिकल सरफेस का, है ना, स्फेयर का, जिससे ये काटा गया होगा, है ना, सेंटर होगा, उसी को बाद में हम लोग अपने मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, है ना, मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये जितना रिफ्लेक्टिंग पार्ट जितना होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है उसको अपर्चर बोल देते हैं, इसको हम लोग अपर्चर बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ जो होगा वो रेडियस होगा, अरे फोकस होगा, है ना, फोकस होगा, और इस पॉइंट को हम लोग पोल बोलते हैं। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। वाइस वर्सा उसके लिए भी ऐसे ही हो जाएगा, पोल, ठीक है, फोकस और ये डिस्टेंस, ठीक है। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो पता होना चाहिए, कहाँ से कहाँ लाइट कटेगी। अब बहुत बेसिक चीज़ जो हम लोग स्किप कर देते हैं, दैट इज रे डायग्राम, है ना, हमें लगता है हमें आता ही होगा। रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस? कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो पहला रूल ये है कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कहाँ से कट करेगी? फोकस से कट करेगी। रूल नंबर 2, अगर इंसिडेंट रे पोल पे प्रोजेक्ट हो रही है, पोल पे विथ एंगल आई, तो सेम एंगल से नीचे की तरफ चली जाएगी विथ एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, दोनों सेम होगा। रूल नंबर 3, अगर हमारा इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, किससे? तो रीट्रैक हो जाएगा ऑन अ सेम पाथ, ऑन अ सेम पाथ। कुछ ऐसा ही नियम इधर भी होता है। केमिस्ट्री में हाईएस्ट कितने गए तुम्हारी क्लास में? केमिस्ट्री हाईएस्ट तो 55 हाईएस्ट गए हैं, और तुम्हारे सर हमारे 63 64 कितना है तुम्हारा?
बहुत मेहनत अभी है ना, 25 नंबर। अब देखो इसमें है, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी तो वो तो यार हो हाफ, इस बार हाफ। असल में क्या हुआ है, मैं कल एक बहुत बड़े किसी का पॉडकास्ट सुन रहा था, तो उसमें एक बात, बहुत अच्छी बात बोली गई। मान लो 14 चैप्टर है ना, तो बच्चे का दिमाग, यार हम लोग रोबोट तो है नहीं, तो अगर हम एक महीने में 2 चैप्टर ले तो 7 महीने में बहुत प्यार से ख़त्म हो जाएगा, और 2 चैप्टर एक महीने में किया जा सकता है प्यार से। अब ऐसा हुआ इस बार हाफ ईयरली में कि 5 महीने सेशन चालू हुआ है, और 5 महीने के अंदर किसी के स्कूल में 10 चैप्टर, किसी के स्कूल में 11 चैप्टर, मतलब इतना ज़्यादा एक एक महीने में 3-3 4-4 चैप्टर जल्दी पढ़ा रहे हैं। अब उससे क्या है, बहुत जल्दी पढ़ाने के चक्कर में चीज़ें कवर ही नहीं हो पाई है, इसलिए इस बार रिजल्ट बहुत ख़राब गिरा है। पहले ऐसे नहीं होता ना, आराम से होता था, हाफ ईयरली में 5-6 चैप्टर आ रहे हैं, फिर प्री बोर्ड हो रहा है थोड़े समय बाद, तो टाइम मिल रहा है। इस बार टाइम ही नहीं दिया गया, खट ऑलमोस्ट सभी स्कूल में सिलेबस भी हो गया है, 1-2 चैप्टर छोड़ दिया जाए तो सब स्कूल के सबके सिलेबस खत्म हो गए। पता नहीं क्या तेजी लगी हुई है, क्या करना चाह रहे हैं इस बार अलग ही चल रहा है, इसलिए नंबर गिर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को क्या हो रहा है, पढ़ तो रहे बच्चे, पेपर तक रिटेन नहीं हो रहा है। अब 11th होता है तुम लोग तो चलो फिर भी पक चुके हो 12th से 11th से, बट जो 11th में गए हैं उनका सोचो, वो नया 10th पढ़ के गए हैं, उनकी आदत है रिलैक्स करने की, तो सेशन भी लेट शुरू होता है उनका, वो पढ़ना भी शुरू करते हैं मई से, सही बताएं तो अप्रैल मई तक इंतजार करते हैं रिजल्ट का। अब वो मई से शुरू करते हैं, और अगस्त में किसी का हाफ ईयरली हुआ है अभी, ठीक है, किसी का सितंबर में हुआ, किसी का अगस्त में हुआ है। 11 चैप्टर, 10 चैप्टर, 9 चैप्टर, 8 चैप्टर ऐसे हुआ है, किसी के 8-9 ऑन एवरेज 8-9 सब मेरे, वो तो सभी ऐसे ही। अभी सिविन आएगा, सिविन मेरे को मैसेज किया कि 30 बच्चों की क्लास थी, 18 बच्चे फेल हैं, जरा के सब नंबर 54 हाईएस्ट गया है, और क्लास का एवरेज 30 नंबर है। और वो केवल एक स्कूल में नहीं है, ऐसे ही सारे, सेंट थॉमस का भी वही हाल था, उस दिन सेंट थॉमस की बच्चे भी बता रहे, सब यही हो रहा है, क्या कर सकते हैं। बट इससे ना बच्चे थोड़ा मोरल डाउन होता है, और कोई बात नहीं है, ढंग से बच्चे फिर पढ़ना नहीं चाहते हैं, फिर वो आदत पड़ जाती है, अब क्या ही करें। 2-2 चैप्टर लेते हैं आराम से, 5 चैप्टर कराते, 5 महीने में अच्छे, मान लो 8 करा देते तो भी अच्छे मार्क्स आ जाते। सेकंड, अगर इंसिडेंट रे कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट हो रही है कि अगर उसको एक्सटेंड किया जाता और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती तो रीट्रैक हो जाती है वो सेम पाथ पे। अगर इंसिडेंट रे पोल पे प्रोजेक्ट हो रही है विथ आई एंगल तो इधर चली जाएगी विथ आर एंगल, ठीक है, सब बेसिक चीज़ें। इन्हीं के बेसिस पे हमारे डिफरेंट 6, 2, 7, 8 केस बनते हैं, 6 बनते हैं कनकेव के और 2 बनते हैं कॉन्वेक्स के, तो उसमें हमें पता होना चाहिए, सारा केस फिंगर टिप पे होना चाहिए। सो बाय कॉन्केव मिरर, सो ऑब्जेक्ट, इमेज, पोजीशन एंड नेचर। पहला, when object at infinity, image form at focus, real and inverted point size, real inverted point size, real inverted point size। चैतन्य मेरा सेंटर नहीं देखा था ना सर, तुम सेंटर नहीं देखा था ना मेरा, सेंटर बहुत पहले से चल रहा है, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ 2017 से, और यहाँ भी सर के पास भी पढ़ा रहा था, बट यहाँ भी पढ़ा रहा था। सेकंड किस रहेगा, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, देन इमेज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ, रियल एंड इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। पॉइंट साइज से थोड़ा सा बड़ा बनेगा इस बार। थर्ड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल एंड इन्वर्टेड सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्थ केस, बिटवीन सी एंड एफ, इमेज फॉर्म बियॉन्ड सी, रियल एंड इन्वर्टेड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इनकी रे डायग्राम तो बना लोगे ना आर्या, पक्का ना, रे डायग्राम पता होना चाहिए। फिफ्थ केस,
एट फोकस, इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी, रियल, इन्वर्टेड, हाईली मैग्नीफाइड, है ना, हाईली मैग्नीफाइड, यानी बहुत ही बड़ा। 6th केस, बिटवीन फोकस एंड पोल, हाँ, बियॉन्ड या बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर, रियल एंड इन्वर्टेड, नॉट वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, है ना, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, ये केस हो गया आपका। यूजेस हल्का फुल्का पता होना चाहिए, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं, अच्छा एसएलओरा में आपका बहुत सारे केसेस दिए हुए हैं डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूले के, कोई भी एक उठा लेना चाहे, कन्वेक्स का और एक कनकेव का, ठीक है। तो अब डेरिवेशन आएगा हमारा, कौन सा किया जाए, इजी वाला कौन सा है, ये वाला इजी है। डेरिवेशन ऑफ मिरर फार्मूला बाई कॉनकेव मिरर। बहुत सारे केस हैं, जैसे बुक इसमें भी दिया 3 से 4 केस दिया हुआ है, बट जो सबसे आसान तुम्हें लगे वो उठा लेना, ऐसा लिखा नहीं जाएगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा और इमेज कहाँ रखा, उसके बेसिस पे बनाओ। तो मैं जो बनाने जा रहा हूँ वो ऑब्जेक्ट रखा है आपका फोकस और पोल के बीच में, और इमेज बन रही है वर्चुअल, वो ज़्यादा आसान है समझाने में भी। सो ये वाला बनाएंगे हम लोग। अच्छा, होता क्या है, अगर हम बात करें मिरर फॉर्मूला की, तो क्या है मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v क्या होगी, इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f फोकल लेंथ, है ना। साइन कन्वेंशन की बात करें तो जो भी इधर मेजर किया जाएगा वो नेगेटिव, और जो भी इधर होगा वो पॉजिटिव। तो अगर मान लो ऑब्जेक्ट है ये इधर, तो u हो गया आपका नेगेटिव, फोकस भी इसका होता है नेगेटिव। अगर इमेज इधर बन रही है, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड केस में, तो उसमें v कैसा होगा, पॉजिटिव, नॉट नेगेटिव, सॉरी। और इधर जो v बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, उस केस में पॉजिटिव। h की बात करें तो इस केस में HO हमेशा पॉजिटिव, यहाँ पे HI नेगेटिव, यहाँ पे HI पॉजिटिव, है ना। इतना ही तो साइन कन्वेंशन है। तो इसमें हम यूज़ करेंगे यही वाला, ये आपका फोकस, ये पोल, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर। अब इसका थोड़ा सा मैचिंग बनाते हैं। नाम दिया जाए इसको CFBAP, ये मिरर हो गया, A डैश B डैश, ये आपका V U F, है ना, सारा लेबलिंग हो गया। ओके, अब हम जो इसमें लॉजिक लगाते हैं वो लगाते हैं सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट, है ना। इसको प्रूव करने के लिए सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, इसीलिए इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री की हेल्प लेते हैं। तो एक ट्रायंगल हमारे पास ABC, और एक ट्रायंगल है A डैश B डैश C। दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल हमारे पास है ये वाला, एक ट्रायंगल हमारे पास ये वाला है, और एक ट्रायंगल हम लेंगे ये वाला, A डैश B डैश और ये, और दोनों ये सिमिलर होंगे, है ना। सिमिलर इसलिए होंगे क्योंकि देखो ध्यान से, एक तो 90 डिग्री इनके पास है और एक एंगल कॉमन है, दो एंगल, बाय एंगल से सिमेट्री हो गए। तो सिंस
ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो उनके साइड का रेशियो भी क्या होता है, बराबर होता है ना। तो यहाँ से ए बी अपॉन ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन बेस, सी